हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित वर्मा ऑफिशियल में। अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का, जो इस साल होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अभी तक एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो नहीं आया है, आएगा अभी कि नहीं आएगा, ठीक है, कहीं कोरोना वायरस के चलते ये कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो ये जितने भी तमाम सवाल आपके मन में दौड़ रहे हैं, तो उन्हीं का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी दबा दे, ताकि जब भी मैं इसमें वीडियो अपलोड करूँ पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के बारे में तो उसकी पूरी जानकारी आप तक तुरंत नोटिफिकेशन उसका जो है वो पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम इस साल होने वाला है, तो उसका आखिर कब तक फॉर्म आएगा, ठीक है, उसका सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है ना, फिर इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं जिसमें आपका एडमिशन होगा, ये तमाम सवाल के जवाब आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले बात उठता है कि कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कौन कौन इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकता है। तो उसके लिए जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि जो भी बच्चे क्लास 10 पास है वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पहले तो ये बात आप लोग को बता दिए। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहता है ना हम लोग का। तो देखिए यहाँ लिखा है कि झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम रहता है वो कुल 150 नंबर का रहता है ना, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके रहते हैं फिजिक्स से, 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं केमिस्ट्री से और 50 क्वेश्चंस आपके रहते हैं मैथमेटिक्स से। और इसका लेवल जो रहता है वो क्लास 9 और क्लास 10 का रहता है ना, उससे बाहर आप लोग को इससे नहीं पूछा जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए इसमें इसका सिलेबस के बारे में। अब इसमें देखिए, लेकिन हाँ एक चीज़ याद ध्यान देने योग्य यहाँ पर यह है कि पिछला साल जो था, देखिए यहाँ पर हम लोग का दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट में कि 2020 और 21 सेशन में कोरोना पैंडमिक के वजह से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, बल्कि कक्षा 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनाया गया था। हर साल इसका जो होता है वो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और उससे आपको रैंक मिलेगा और तब आपका एडमिशन होता है। लेकिन पिछला साल जो है वो कोरोना वायरस के चलते इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, वो कैंसिल हो गया था। और 10वीं में आपके जितने भी मार्क्स आए थे उसके अनुसार पर आपको सीट मिल गया था। ये पिछला साल का कहानी है, ठीक है। तो इस साल तो एग्ज़ाम होगा, निश्चिंत रहिए, इसलिए अपना तैयारी आप लोग जारी रखिए। अब आगे बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी का, कि आखिर कितना इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में आपको कितना पैसा लगता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जनरल, OBC, EWS के लिए कितना लगता है, 650 रुपये लगते हैं, ठीक है। और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको 325 रुपये लगते हैं एग्ज़ाम भरने के लिए, ये हम लोग का। और जब आपका कॉलेज में जब एडमिशन हो जाएगा तब फिर परीक्षार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा, ठीक है। तब और कुछ शुल्क आपको जमा करना होगा, जैसे आप अगर पास कर जाइएगा तो आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, तो कुछ काउंसलिंग का फीस लगेगा। फिर जब आपका एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में या कोई भी कॉलेज में तो उसका ट्यूशन फ़ी लगेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो बहुत ही कम लगता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो आपको कम से कम पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग मेन अपना बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग ये वीडियो बना रहे थे कि इसका जो है एग्ज़ाम कब होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होता है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम, है ना, उसके अनुसार एक मेधा सूची तैयार की जाती है। देखिए यहाँ लिखा है ना, परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर संयुक्त मेधा सूची के साथ कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा सीटों का आवंटन मेधा सह इच्छा के आधार पर संबंधित पाठ्यक्रम में दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा उसमें आप मार्क्स लाते हैं, जैसा रैंक लाते हैं, उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। इसमें फिर देखिए इसमें फिर क्या रहा, शारीरिक योग्यता कि किस कौन कौन इस एग्ज़ाम को पास कर भी लेगा तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ता है। जब आप पास कर जाइएगा, कॉलेज में एडमिशन के लिए जाइएगा, तो वहाँ पर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सभी लोग जो देने में सक्षम है वो आसानी से एडमिशन उसको मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसमें रिजर्वेशन की। तो इसमें भी रिजर्वेशन रहता है, आरक्षण रहता है, ठीक है। ST SC जो रहता है और पिछड़ा जाति में जो लोग आते हैं उनको इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है। और जनरल में भी जो EWS में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको भी इसमें आरक्षण दिया जाता है।
और सबसे मेन बात एक यहाँ देखिए कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम भी पास कर लीजिएगा, लेकिन आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको एग्ज़ाम तो पास कर जाइएगा, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में या कोई भी कॉलेज में बिना डॉक्यूमेंट्स का। तो एकदम ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम नेसेसरी है। तो सबसे पहला, अगर आप आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, ये एकदम फिक्स है कास्ट सर्टिफिकेट। और इसके अलावा सभी लोग को, चाहे वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबको चाहिए, ठीक है। इसमें यहाँ देख सकते हैं, इसमें पहला में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, फिर क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, फिर क्या चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, फिर क्या चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए और उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और फिर क्या चाहिए, 12th क्लास का भी, अगर आप 12th किए हैं तो 12th का भी मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक। फिर आपको क्या चाहिए, टीसी चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, और फिर क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, है ना। इतना सारा चीज़ आपको चाहिए होता है, तब जाके आपको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तब तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और अगर और क्या चाहिए, अगर आप डिसेबल हैं, है ना, मतलब विकलांग है, तो विकलांगता का सर्टिफिकेट भी होना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। और फिर एक सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए जो पास करने के बाद आपको मिलेगा। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि अब इसका इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है, कि कब तक इसका एग्ज़ाम होने का संभावना है, और यही सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस साल जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म आने वाला है पॉलिटेक्निक का, है ना, तो उसका संभावित तिथि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगस्त से सितंबर के बीच में वो आ सकता है, ठीक है। अगस्त 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक ये आने का पूरा संभावना इसका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए और बिना देर किए हुए इसका अच्छा से तैयारी कीजिए, ठीक है। और जो भी इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा वो हम आप लोग को देते रहेंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बस मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पल पल का खबर हम आप लोग को पहुँचाते रहेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस साल, फिर एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि इस साल क्यों लेट हो रहा है, हर साल तो हो जाता था जल्दी एग्ज़ाम, तो उसका भी जवाब देखिए यहाँ आप लोग को है कि हर साल पॉलिटेक्निक का फॉर्म जून या जुलाई को आ जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के वजह से इतनी परेशानी हो रही है, ठीक है। ये लिखा है हम लोग का यहाँ पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल अभी तक तो इसका फॉर्म आ जाता था, लेकिन इस साल जो है वो कोरोना के चलते देर हो रहा है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला बार जो 2020 और 21 सेशन में जो कोरोना पैंडमिक के वजह से कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, बल्कि कक्षा 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनाया गया था, ठीक है। पिछला साल कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया था और 10वीं के मार्क्स के अनुसार ही उन लोगों को रैंक मिल गया था, लेकिन इस बार ऐसा संभावना नहीं दिख रहा है। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, ठीक है। तो अपने आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो और भी जानकारी आप लोगों को आगे हम देते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।